चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका एनडीए में 5 क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स एंड नेवी के लिए 1 क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा जो पहला टॉपिक आता है एपी का। एपी पहला है टॉपिक आपका एपी। एपी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एपी समांतर श्रेणी कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहले nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म तो nth टर्म में होता है, आपको पता होगा कि a1 a2 a3 डॉट 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 an अगर दिया है तो a1 को हम a मानते हैं, a2 को हम a प्लस डी मानते हैं, a3 को a प्लस 2d मानते हैं, डॉट डॉट डॉट। कोई बताएगा an को क्या मानेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। मतलब जब n होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी किसी एपी का जो nवां पद होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, जहाँ d हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? जहाँ लिख लो वेयर d जो होगा आपका कॉमन डिफरेंस होगा। सार्व अंतर या सार्वांतर दोनों बोल सकते हो, है ना। और d निकालने का मतलब है a2 में से a1 को माइनस कर दो, या a3 में से a2 को माइनस कर दो, या a4 में से a3 को माइनस कर दो। ये तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। ये तो आप 10th क्लास में पढ़े होगे ना कि nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक क्वेश्चन में मिले, है ना, पेपर में मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में लिखते रहा करो, थोड़ा सा स्पीड हमारी फास्ट होती है ना। चलिए, तो इसमें क्या है हमारा जो है क्वेश्चन के साथ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ nth टर्म, या लिख लो इफ pth टर्म, pth ना ऐसे लिखो, pth टर्म हमारा q दिया है एंड qth टर्म आपका p दिया है इन एन एपी। करा किसी एपी का pवां पद q है एंड qवां पद p है, तो आप बता दो, देन आप बता दो, क्या बता दो? पहला a क्या होगा, दूसरा d क्या होगा, तीसरा a माइनस डी क्या होगा, चौथा a pq कितना होगा, है ना, pq कितना होगा। इतने क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया होगा सबको। कह रहा है एपी का pवां पद q एंड qवां पद p दिया है, तो आप ऐसे केस में आप बता दो इसका a क्या होगा, मतलब पहला पद क्या होगा, d क्या होगा, इसका सार अंतर क्या होगा, एंड a माइनस डी क्या होगा, और ये दिया है कि आपका p qवां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम सभी को पता है, फार्मूला अप्लाई कर लो। AP को लिखोगे आप a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q हो जाएगा, एंड AQ को लिखेंगे हम a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p कर लेंगे। इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने से क्या आएगा, ये माइनस 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 a से कैंसिल आउट हो जाएगा, p माइनस q इक्वल टू डी बन जाएगा, q माइनस p हो जाएगा। तो यहाँ से p माइनस q ये हो जाएगा, p माइनस q हो जाएगा, यानी कट जाएगा d का मान -1। तो यहाँ अगर इस टाइप का फॉर्मेट हो, मतलब फॉर्मेट हमारा ऐसे हो
किसी एपी का जो प्यूवा टर्म है, प्यूवा टर्म अगर क्यू दिया हुआ है, क्यूआ टर्म आपका पी दिया है, क्रॉस हो ऐसे, तो हमेशा याद रखना डी का मान -1 होता है, ताकि जब एग्जाम देने जाओ एयरफोर्स का तो याद होना चाहिए। क्रॉस अगर हो रहा है यानी प्यूआ पद क्यू हो रहा है एंड क्यूआ पद पी हो रहा है, तो समझ जाओ उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा -1 होगा। कोई भी वैल्यू दे दे ए टू जेड, हमेशा क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज हो जाएगा। अब हमें एक जब d का मान पता चल जाएगा तो d का मान किसी एक में रख लो तो क्या बन जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान -1 इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यहाँ से a का मान क्या मिल रहा है, p प्लस क्यू माइनस का 1, तो ये हो गया आपका a, पहला पद p प्लस क्यू माइनस का 1 हो गया। क्लियर है? अच्छा, a का मान तो पता चल गया, d का मान पता चल गया, और आगे क्या दिया है इसका a माइनस डी क्या होगा, तो a माइनस डी जब करोगे ना तो दोनों घटा दो, a का मान p प्लस क्यू है -1 और d का मान क्या है माइनस, तो -1 हो जाएगा, तो p प्लस क्यू हो जाएगा, ये इसे कट रहा है ना। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया a माइनस डी p प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन जो है, आप बता दो पी क्यू क्या होगा। तो ये होता है a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का मान क्या दिया हुआ है, p प्लस क्यू माइनस का 1 है एंड पी क्यू है माइनस का 1 और d का मान क्या है माइनस का 1 रख देंगे। p प्लस क्यू माइनस का 1 माइनस का पी क्यू प्लस का 1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस का पी क्यू हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो इससे जो है आपका एक फार्मूला बन जाता है, उसको लिख लेते हैं, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन का एक फार्मूला बन जाता है। आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हो तो ये सब बातें याद होनी चाहिए, है ना, ये नहीं कैलकुलेट करने लगो आप। चलिए लिखते हैं इन सारे रिजल्ट को। कह रहा है इन एन एपी, एक एपी दिया गया है ना, पीवा पद क्यू दे दिया एंड क्यूआ पद आपका पी दे दिया, मतलब क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो पहला पॉइंट आप डी बता दो तो -1 होना चाहिए। दूसरा है अगर ए पूछ दिया, ये क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस का 1 होगा कि नहीं। तीसरा है कि आप बता दो कि आरवां पद क्या होगा, तो जहां जहां आपका पी क्यू आर था वहां आर रख देंगे, तो p प्लस क्यू माइनस का आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस डी कितना होगा, तभी हमने किया था a प्लस क्यू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका पूछा जाता विच टर्म में 0, कौन सा पद 0 होगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। विच टर्म में 0, कौन सा पद 0 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ 0 रख दो, तो जैसे 0 इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस का r, तो r इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू हो जाएगा। ये चीज, इतने रिजल्ट आपको याद होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चनों का, ठीक है। पहला है कि d का मान क्या होगा, तो -1 होगा। a क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस का 1 होगा। a माइनस डी क्या होगा, p प्लस क्यू होगा। आरवां पद क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस का r हो जाएगा। एंड कौन सा टर्म 0 होगा, तो आपका आंसर है p प्लस क्यूआ पद आपका 0 हो जाएगा। रिजल्ट लिख लो आप सभी, है ना, इस रिजल्ट को नोट कर लो। अब ये मत समझना कि ये एक ही क्वेश्चन है, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन है। ये मत सोचो कि एक ही क्वेश्चन हो गया, सर ने एक ही क्वेश्चन कराया, है ना। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर दे दो।
जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उसका आंसर देना है डायरेक्ट, विदाउट पेन कॉपी के, विदाउट पेन कॉपी से, ठीक है। जो बोलना चाहेगा वो बोलेगा, हाथ उठाकर बताएगा। क्वेश्चन है इन एन एपी, इन एन एपी, यहाँ एन लिख लो आप, इन एन एपी 199वां टर्म जो है 53 दिया है एंड आपका 53वां टर्म जो है 199 दिया है ना। कह रहा है कि एपी का 199वां जो टर्म है वो 53 दिया है और 53वां जो टर्म है वो 199 दिया है। तो पहला क्वेश्चन आप बता दो कि डी क्या होगा, -1, वेरी गुड। दूसरा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहला पद क्या हो जाएगा, P प्लस Q माइनस का 1 हो जाएगा। तो P का मान कितना दिया, 199 प्लस 53 माइनस का 1 कितना आएगा, 251, 251 राइट है। ओके चलो अच्छी बात है, रिजल्ट देखकर आप लोग बोल रहे हो क्या। ओके चलिए थर्ड टर्म, अब थर्ड क्वेश्चन है, आप बता दो 121 टर्म क्या होगा, T21, T21 टर्म क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला बताया था, P प्लस Q माइनस का R बताया था। तो P का मान कितना है 199, Q का मान 53 है, माइनस का 21, 230 राइट कर दें, यस 230, 231 आ रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, विच टर्म है 0, कौन सा टर्म 0 होगा। तो इसके लिए बताया था R इक्वल टू होता है P प्लस Q हो जाएगा। P का मान क्या 199 प्लस 53 हो जाएगा, तो कितना हो गया 252 हो जाएगा। ये भी आपको सही है, ठीक है। और साथ में और भी कुछ कर सकते हो आप, A माइनस डी भी निकाल सकते हो। तो A का मान कितना है 251 है माइनस का, और D का मान -1 है, तो 252 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप की प्रिपरेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। अगर ये फार्मूला याद है तो विद इन सेकंड में आंसर दे सकते हो आप। अगर ये फार्मूला याद है तो विद इन सेकंड में आंसर, नहीं तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस तो आना चाहिए आपको करने का। मान लो कोई दूसरा दे दिया क्वेश्चन, इससे हट कर दे दिया जहाँ क्रॉस नहीं हो रहा है, ऐसे केस में आपको भाई प्रोसेस आपको आना चाहिए, है ना। चलिए रब कर दें। शांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। पीवा पद दे दिया 1/Q एंड क्यूवा टर्म दे दिया 1/P दे दिया। अब वही क्वेश्चन सारा फाइंड करना। पहला A क्या होगा, सेकेंड D क्या होगा, थर्ड TPQ क्या होगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन, विच टर्म है 0, इसमें कोई ऐसा टर्म मिलेगा नहीं जो 0 हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का आंसर दे लेते हैं। A क्या होगा, D क्या होगा और TPQ क्या होगा, है ना। अच्छा सेम प्रोसेस, P1 टर्म को लिखेंगे 1 + P - 1 × D, इतना को तो सबको क्लियर होगा। अच्छा Q पद को लिखेंगे A + Q - 1 × D = 1/P, इतना तो होगा, है ना। अब आगे इसके आगे वही प्रोसेस, माइनस कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 बनाओगे, इसको इक्वेशन 2 बनाओगे, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये P - Q हो जाएगा,
इंटू डी इक्वल टू 1/q माइनस 1 में p हो जाएगा। एलसीएम ले लो, पी क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, d का मान क्या आ गया। तो ये भी साथ में याद कर लो कि जब क्रॉस न होकर 1 में क्रॉस करके होए तब क्या होता है फार्मूला, d का मान 1 में पी क्यू हो जाता है। ये d इक्वल टू 1 में पी क्यू हो जाएगा। ओके, इस वैल्यू को 1 में रख देंगे, रख देते हैं, क्या होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान 1 में क्यू हो जाएगा। d की वैल्यू पुट करो आप, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/q माइनस का p माइनस 1 में पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एलसीएम पी क्यू लोगे, p माइनस पी प्लस 1, ये इसे कट जाएगा, a का मान 1 में पी क्यू होता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे केस में जब 1 में p और 1 में q का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तो a और d के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर चौथा क्वेश्चन यही बढ़ा लेते हैं, फिर a माइनस डी क्या हो जाएगा, दे 0 हो जाएगा। a माइनस डी, अगर a माइनस डी की बात करोगे तो 0 हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर दे दो, यहाँ पर आंसर देना है। तो टी पी क्यू जो होगा a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी कर लोगे, रख देते हैं वैल्यू, a का मान 1 में पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 में पी क्यू हो जाएगा। 1 आ गया। तो क्या क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, किसी AP का प्यूआ पद 1/q दिया है एंड क्यूआ पद 1/p दिया है, तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन a क्या होगा 1 में पी क्यू हो जाएगा, d क्या होगा 1 पी क्यू, दोनों को माइनस करोगे 0 हो जाएगा, एंड आपका ये पी क्यू क्या होगा 1 होगा। तो उसमें तो क्या था, d का मान -1 फिक्स था, और यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू का मान आपका 1 फिक्स है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, थोड़ा सम की बात कर लेते हैं। सम, ये तो 2 हो गए हमारे nth टर्म। अभी तो हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, nth टर्म का फार्मूला पढ़ा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे हमने 8-10 क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब सम की बात कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, किसी AP का nth टर्म का सम कितना होता है। तो पहला फार्मूला पढ़े होगे, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला पढ़े हो। अच्छा, सेकेंड फार्मूला होता है n/2 a प्लस l होता है, ये हो गया। ये 2 फार्मूले होते हैं, इनका मीनिंग समझते होगे आप। a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, और l क्या है, लास्ट टर्म है। क्लियर, इतना तो हर किसी को पता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन लेते हैं, इन एन AP सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, किसी AP के n पदों का योगफल दे दिया हमें, ये है ना। किसी AP के n पदों का योगफल n² माइनस 2n दे दिया, आपसे पूछ दिया, देन बताते जाओ। पहला, इसका nth टर्म क्या होगा, दूसरा इसका a क्या होगा, c तीसरा इसका d क्या होगा, चौथा इसका 6 टर्म क्या होगा, 6 टर्म क्या होगा। नेक्स्ट इसके 6, 5 और 6 का रेशियो बता दो। इस इतने टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। किसी AP के n पदों का योगफल का फार्मूला Sn इसमें लिया है, फार्मूला तो ये होता है, फार्मूला तो ये है,
लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया कि जी एक AP है, इसके n पदों का योगफल n स्क्वायर माइनस 2n दिया है, तो आपको बताना 1 बाई 1 nth टर्म क्या होगा, D क्या हो, A क्या होगा, D क्या होगा, इसका छठा पद क्या होगा और इसके पांचवें छठे का रेशियो क्या होगा। इतने टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सम से रिलेटेड। चलिए तो 1 बाई 1 करते हैं। nth टर्म क्या होगा, पहले प्रोसेस समझते हैं। Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर दो। कह रहा है किसी AP के n पदों के योगफल में से जब n माइनस 1 पदों का योगफल माइनस कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा, nth टर्म पता चल जाएगा। जैसे मान लो कहा जाए कि आप 10 मिनट में 10 किलोमीटर जाते हो और 9 मिनट में 9 किलोमीटर जाते हो, ये तो 10वें मिनट में कितना गए हो, तो 10 में से 9 घटा दोगे, तो क्या कर रहे हो, n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों का योगफल घटा रहे हो। तो यही चीज हो जाएगा, n पदों के योगफल में से n पदों के योगफल में से जब n माइनस 1 पदों का योगफल माइनस करते हैं तो हमें क्या आता है, nth टर्म आता है। क्या आता है, nth टर्म आता है। तो यही लगा दो आप, यहाँ आ गया n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का, यहाँ रखोगे n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, यहाँ पर खोल दो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर, 2n से 2n कैंसिल आउट, क्या बन गया आपका, 2n माइनस का 3 आ गया। तो ये हो गया nth टर्म हो गया, ये क्या हो गया, nth टर्म हो गया। बट इस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे, है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है ना। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, an इक्वल टू हो जाएगा, n स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, सेम एज n स्क्वायर का 2n हो जाएगा। तो ये 2n लिख लो यहाँ पर, प्लस अब n के गुणांक में से n स्क्वायर का गुणांक माइनस कर दो। तो n का गुणांक क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस 2 में से 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस 3। यही तो आया है, कुछ अलग आया है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अच्छा माइनस 2 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2n माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आया। nth टर्म कैसे निकालोगे, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर का क्या करोगे, n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अवकलन करोगे। अब तो पढ़ चुके हो अवकलन, लास्ट आपका चल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर n स्क्वायर का 2n हो जाएगा, प्लस n के गुणांक में से n स्क्वायर का गुणांक माइनस करोगे तो ये nth टर्म आता है। इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ, अगर Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस का bn दिया है तो an जो होता है 2an हो जाएगा, प्लस b में से a को माइनस कर देंगे, ये फार्मूला होता है। साथ में आप फार्मूला लिख लो आप लोग, इस फार्मूले को यूज किया हूँ तो ऊपर आया है। तो ये मेथड थोड़ा सा है, ये भी 2-3 लाइन में कर सकते हो, नो डाउट। ये तो हमारा कंसेप्ट है कि n के सम, n पदों के सम में से जब n माइनस 1 टर्म का सम माइनस करते हो तो हमारा nth टर्म आता है ना। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम सबका आंसर देते हैं। इसको रब कर दे रहा हूँ, है ना। अब क्या हो गया, तो anth तो पता चल गया, 2n माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अब a क्या होता है, a क्या होता है, यहाँ n का मान 1 रख दो, तो 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया। चलो आगे जो है d क्या होगा, d जो होता है n का nth टर्म के अंदर, nth टर्म के अंदर n का जो गुणांक होता है उसी को d बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, n का गुणांक 2 है तो ये d हो जाएगा। अच्छा ये 6 बताना है तो n का मान 6 रख दो, 6 दूना 12, 12 में 3 घटा 9। और यहाँ 5 और 6 का रेशियो बताना था तो 5 रखोगे, 5 दूना 10 में से 3 घटेगा, 7 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 9, तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख कर टिक लगा सकते हो, बिना कॉपी और पेन के कर सकते हो। हाँ
विद इन सेकेंड में कर सकते हो। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और ले, चलिए आप बता दो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का 3n, ये दिया हुआ है। सबके आंसर फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 के पाँचों क्वेश्चन का आंसर ये होगा 2n माइनस 4 हो जाएगा। a का मान 1 रखो, माइनस का 2 आएगा। d का मान 2 हो जाएगा। 6 रख दो, 6 दुना 12 में 4 घटाओगे 8 हो जाएगा। एंड 5 रखोगे, 5 दुना 10 में से 6 अपॉन में 8 हो जाएगा। काट दोगे 3/4 हो जाएगा, यानी इसका रेशियो 3:4 का हो जाएगा। तो ये विद इन सेकेंड में 5 क्वेश्चन आपके हो गए, है ना। चलिए तो 5 क्वेश्चन इधर बता दिया, 10 क्वेश्चन उधर बताया था, है ना। 15 क्वेश्चन तो हो गए विद इन 15 मिनट में, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर दे रहा हूं टोटल। अब सम की बात कर रहे हैं तो टोटल सम निकाल लेते हैं। सम की बात कर रहे हैं तो सब टोटल को डिफाइन कर दे रहे हैं। तो पहला है, चाहे वो एपी हो चाहे जीपी हो, तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n होता है। इसका फार्मूला हम सभी को पता है, n × n + 1/2 होता है। सेकेंड 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + डॉट 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 + n का स्क्वायर। हम सभी को पता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6 होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + डॉट 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 + n का क्यूब, ये होता है n का स्क्वायर + n + 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 होता है। बट इसके आगे भी तो है। चलिए एक और ले लेते हैं। 1 के पावर 4 + 2 के पावर 4 + 3 के पावर 4 + 4 के पावर 4 + डॉट 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 + n के पावर 4 कितना होगा? n होगा, n + 1 होगा, 2n + 1 होगा, अपॉन में 6 होता है ना, थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? n स्क्वायर प्लस का 5n, ज़्यादा कठिन हो गया, इसको थोड़ा सा गायब करते हैं। आप लोग नहीं, ज़्यादा बड़ा हो गया, याद नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, इसके बाद में आप अपने लेवल का पढ़ो, है ना। यहाँ पर 1 + 3 + 5 + ऑड नंबर का सम, nth टर्म, ऑड नंबर का सम कितना होता है? याद है? वेरी गुड, n का स्क्वायर होता है। चलो 5 आप बता दो। 2 + 4 + 6 + 8, इसका सम कितना होगा? n × n + 1 होगा। छठा क्वेश्चन 1 - 2 + 3 - 4 + डॉट डॉट, ये बता दो, ये बता दो क्या होगा। बात यहाँ फंस गई कि 1 - 2 + 3 - 4 न तो एपी बन रही है तो न तो जीपी बन रही है। हम सबके सम की बात कर रहे हैं, एक सीरीज बना दे रहा हूँ, है ना, है ना। तो इसका सम बता दो आप फटाफट। यहाँ पर 2 फार्मूले बन जाते हैं, फार्मूले नहीं होते, फार्मूले बना रखे हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा इफ n इज इवन। अगर n हमारा इवन नंबर होगा तो फार्मूला कौन सा यूज होता है? -n/2, -n/2 होता है। और इफ n इज ऑड, जब हमारा ऑड नंबर होगा तो क्या होगा? n + 1/2 होगा। ये फार्मूला होता, नोट कर लो, कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है।
1 - 2 + 3 - 4 प्लस डॉट 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 n टर्म तक दिया हुआ है। तो इसमें जो होगा n हमारा इवन नंबर है तो माइनस का n/2 हो जाएगा, और जब हमारा ऑड नंबर है तो n + 1/2 हो जाएगा। ये 2020 का NDA का क्वेश्चन है ना, 2020 के NDA का क्वेश्चन है, जिसको कल हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके में आ जाए, और टफ भी नहीं है, आसान है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेकर करते हैं, ऊपर रब कर देना, ये तो सबको पता है। चलिए अब जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि 1 - 2 + 3 - 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका दे दिया 110, इनका सम बताना है, ठीक है, इनका सम बताना था। ये आपका NDA में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जो पढ़ा रहा हूँ फालतू है ना, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो दिया है तो हमने क्या बताया था, n देखो, n अगर ऑड नंबर है, लास्ट का नंबर ऑड नंबर है तो ये वाला फार्मूला लगा दो, अगर इवन नंबर होता तो ये वाला फार्मूला लगा देते, है ना। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो फार्मूला लगा दो, 101 + 1/2 कर लेंगे, 102/2 कर लेंगे, क्या आ जाएगा 51। इसका आंसर देकर आना था, वहाँ पर 51 इसका आंसर देकर आना था, है ना। चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं फिर इसी के साथ। 1 - 2 + 3 - 4 प्लस डॉट 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 प्लस का 40 दे दिया, माइनस का 40 दे दिया। लगोगे जोड़ने, अब ये घटाया ये घटाया ये घटाया, तो घटाना नहीं है, -n/2 कर लो, माइनस का 20 हो जाएगा। वैसे इजी सॉल्व कर सकते हो, देखो ध्यान से, इनका अंतर -1, इनका अंतर -1, आगे का अंतर -1, तो ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। फार्मूला यहीं से आया है, ऐसा नहीं चमत्कार हो गया कहीं से आके फार्मूला बन गया, नहीं। यहाँ पर क्या -1 -1 -1 कितनी बार है 20 बार, क्योंकि दो नंबर मिलकर एक नंबर बन गया, है ना, दो नंबर मिलकर एक नंबर बन रहा है। तो यही हमने n/2 कर लिया माइनस का, और कुछ नहीं किया हूँ। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, इंटू 20 कर लोगे, माइनस का 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम, ठीक है। आगे नोट कर सकते हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये बता दो अब क्या होगा। मतलब आपको हमने बता दिया, यहां लिख दे रहे हैं 7वें नंबर, 7वां नंबर हमको आप 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n टर्म तक दिया है। आपको बताना है इसका सम क्या होगा। तो यहाँ भी दो फार्मूले बन जाते हैं, है ना। पहला इफ n इज इवन, बताएगा कोई, याद है क्या, -n × n - 1/2 कि प्लस होगा प्लस होगा -n × n + 1/2 होगा। एंड इफ n इज ऑड, अगर n का मान विषम होगा तो प्लस का साइन हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ये चीज हो जाएगा। ये दो फार्मूले हैं, इसको नोट कर लेते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल लेकर करते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइम जो ये आया था ना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये आए। अब जो है नेक्स्ट टाइम जो है ये आने के चांस है। क्या होगा, 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। और आपको दिया है माइनस का 16 टाइम, 16 टर्म्स दे रखा है इस तरह से। इसका सम बता दो कितना होगा। 136, वेरी गुड, आंसर याद कर रखे हो क्या। माइनस का 136 होगा, कैसे होगा इसको देख लेंगे। पहले माइनस आएगा, फिर n का मान 16 है, फिर एक जोड़ दोगे 17/2 हो जाएगा,
इससे काटोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 8 7 56 हो जाएगा, और 8 एक कम 5 13 हो जाएगा, यानी माइनस का 136 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे फार्मूले आपको 7 फार्मूले बता दिया, जबकि रियल में आपको 3 फार्मूले ही बताए जाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे। बाकी हमने आपको 7 फार्मूले बता दिए, है ना। चलो इसके आगे कुछ करते हैं। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वेलकम, मोस्ट वेलकम।